वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को सामने एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन शुरू करने जा रहा हूँ। यह टॉपिक जेई एस्पायरेंट के स्टूडेंट हो चाहे नीट एस्पायरेंट के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कहीं ना कहीं चाहे जेई में हो, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो। नीट की अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं इससे, हाइब्रिडेशन के टॉपिक से। अगर हाइब्रिडेशन के टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, या फिर और भी अलग अलग जगह जगह पे जहाँ पे हाइब्रिडेशन से रिलेटेड बातचीत होती है, चाहे ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे वहाँ भी हाइब्रिडेशन की चर्चा होती है। तो अलग अलग यानी पूरे होल एंड सोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, वहाँ भी हाइब्रिडेशन टर्म को यूज किया जाता है। तो हाइब्रिडेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में अच्छे ढंग से की जाती है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग हाइब्रिडेशन को समझते हैं और हाइब्रिडेशन को कैसे किसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाए, इसको भी अगर हम लोग आज मिलकर सीखेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जहां पे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया जाता है, जहां पे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग तरह के ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एस और पी के इंटरमिक्सिंग से बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को एसपी हाइब्रिडेशन कहते हैं। एस और 2p के हाइब्रिड ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से क्या बनते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो अलग अलग तरह के हाइब्रिडेशन को हमें देखने को मिलेगा। तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है जहां पे ऑर्बिटल को अलग अलग ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाता है। और जब अलग अलग ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाता है तो ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होता है वो अलग अलग होता है। और मिक्स करने के बाद जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो सभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उन सभी का एनर्जी क्या होता है, एक जैसा होता है। तो आज हम लोग समझते हैं हाइब्रिडेशन का मतलब हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म नियरली इक्वल एनर्जी nearly equal energy of hybrid orbital. हाइब्रिडेशन अलग अलग तरह के होते हैं और ऑफ many types such as first sp hybridization, एक s और एक p, sp2 hybridization, sp3 hybridization, sp3 dehybridization, sp3 d2 hybridization, and sp3 d3 hybridization। ये अलग अलग तरह के हाइब्रिडेशन है। sp हाइब्रिडेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 हाइब्रिडेशन। अब आपको अगर हाइब्रिडेशन अगर पता करना हो कि कौन सा मॉलिक्यूल अगर दिया गया रहे, यानी मॉलिक्यूल आपके पास अगर दिया हो रहे और मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडेशन अगर पता करना हो
मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन अगर पता करना हो तो वैसे केस में हम हाइब्रिडेशन कैसे पता करेंगे उन चीजों को समझते हैं। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला? हाइब्रिडेशन को किसके माध्यम से समझेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखो बेटा, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से कम हो या 8 के बराबर हो तो डिवाइड करना है 2 से। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टीवी का मतलब होता है, टीवीई का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 हो तो डिवाइड बाई कितना से करना है? 8 से करना है। अगर कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम हो या 8 के बराबर हो तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 के से ज्यादा हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा स्पेसिस हो, अगर निगेटिव चार्ज रहे, निगेटिव चार्ज रहने पर इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देना और पॉजिटिव चार्ज रहने पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव कहां होगा? वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, आ रहा बात समझ में? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम ना लेके आप यहां पर सिर्फ ऐड कर देना होगा, आपको इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। ये भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर देंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हम एक एग्जांपल आपको अभी हम दे रहे हैं, उससे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हाइब्रिडेशन को निकाला जाता है। चलिए, NH3 H2O CH4, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप लोग। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। देखो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन में से बाहर वाला सेल कौन है? यहाँ पे 2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस सेल कहते हैं। और वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 5। तो इस तरह से नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आया? 5। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखना है, साथ में आपके साथ हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक रख के यहाँ पे देखिए, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 को देखिए, पीछे जाइए, बैक में जाइए, क्या लिखा गया है कि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आए या 8 के बराबर हो तो कितने से डिवाइड करने के लिए कहा गया? 2 से। तो 8 बाई 2 कितना आएगा? 4। अब सवाल है कि आपके पास 4 आ गया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ जाड़ के 4 आया तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं हाइब्रिडेशन को निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो 6 प्लस 1 इंटू 2, यहाँ भी 8/2 कितना आया बेटा? 4 आएगा। और यहाँ चेक करो, 4 प्लस 1 इंटू 4
यहाँ भी 8 आया, 8/2 करेंगे यहाँ भी तो यहाँ पे 4 आएगा। अब समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सर, अच्छे से समझना। अगर आपके पास स्टेरिक नंबर, जिसको आप अभी जोड़ के जो ला रहे थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे, वो स्टेरिक नंबर अगर 2 आए तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा। Sn का मतलब हो गया आपका स्टेरिक नंबर। और ये स्टेरिक नंबर आप कहां से कैलकुलेट किए थे? ये स्टेरिक नंबर आपने कैलकुलेट किया था ट्रिक से, जिसमें हमने आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ट्रिक बताया था। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर अगर 2 रहेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp। उसी तरह से स्टेरिक नंबर अगर आपके पास 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3। स्टेरिक नंबर 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3d। स्टेरिक नंबर अगर 6 आएगा तो sp3d2। और उसी तरह से स्टेरिक नंबर अगर 7 हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d3। गौर से देख लीजिए इन चीजों को। अगर स्टेरिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडेशन sp, 3 रहेगा sp2, 4 आएगा sp3, 5 आएगा sp3d, 6 आएगा sp3d2, 7 आएगा sp3d3। अब चेक करें, पीछे जाते हैं हम। आप देखो यहाँ पे सभी जगह स्टेरिक नंबर कितना आया? सभी जगह स्टेरिक नंबर कितना आया बेटा? 4। यहाँ भी स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। यहाँ भी स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आया तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए? sp3। यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए? sp3। और यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए? sp3। तो थोड़ा आप लोग सीखे होंगे मेरे ख्याल से कि अगर स्टेरिक नंबर दिया हुआ रहे तो स्टेरिक नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आप वहां पता करेंगे कि हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट, स्टेरिक नंबर का दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं निकालने के लिए। एक तो मैंने ट्रिक आपको बताया अभी जस्ट, दूसरा मैं एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर जो होता है, इट इज द सम ऑफ, अगर आपसे पूछे कि स्टेरिक नंबर होता क्या है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलपी का मतलब क्या होता है? एलपी का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलपी का मतलब क्या हो गया? तो स्टेरिक नंबर आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो तो यहां पे बोलना सिग्मा है, ऑल सिग्मा हो जाएगा, ऑल सिग्मा एंड 0 पाई। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर में है 2 पाई एंड 1 सिग्मा। इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे कि अगर बाय द वे कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे और वहां पे आपसे हाइब्रिडेशन के बारे में पूछा जाए, जैसे ऑर्गेनिक में आप देखने को मिलेगा, जैसे ऑर्गेनिक में देखिए यहाँ पे C2H2, ये इसका किसका फॉर्मूला है बेटा? C2H2 किसका फॉर्मूला है?
C2H2 किसका फॉर्मूला है? एसिटिलीन का। और आपसे पूछा जाए कि एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा या एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, तो एसिटिलीन में इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं? कितना सिग्मा है? पहले डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, यानी यहां पर एक सिग्मा है और एक पाई है। और बाकी जो सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब सभी क्या है? सिग्मा ही होंगे। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए यहां पर? सॉरी, इसका नाम, सॉरी बाबू, इसका नाम होगा इथीन। क्या नाम है? इथीन। C2H4 का नाम इथीन है। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा कितने हैं? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। तो इथीन का हाइब्रिडेशन पूछेगा आपसे, इथीन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो इथीन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। इसी तरह से आपसे पूछा जाए एसिटिलीन का, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। ये है एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन। तो यहां पे देखिए सिग्मा कितना है? ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई। यहां पे कितना सिग्मा? एक। तो इस कार्बन से कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा। तो इस कार्बन से अगर 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहां पर? sp2। क्योंकि मैंने पीछे वाले क्लास में, देखो यहां पे मैंने यहां पे आपको फॉर्मूला दिया, स्टेरिक नंबर देख लेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या यहां पर कहीं पे लोन पेयर दिख रहा है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक, देखो यहां पे कलर में चेंज करके दिखा रहा हूं। यहां देखो 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। यानी यहां पे लोन पेयर क्या है? 0 है। लोन पेयर क्या है? यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। लोन पेयर वैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाए। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के बाद अगर बच जाता है तो वैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 है। तो अगर लोन पेयर 0 है तो स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। दैट इज हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। अगले क्वेश्चन को देखिए सर, एसिटाइलाइन में यहां भी देखो सिग्मा बॉन्ड क्या है? यहां भी सिग्मा बॉन्ड, ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, सॉरी ठीक है, ये 4 यहां पर 3, यहां बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट किया। कितना सिग्मा? 1 सिग्मा और 2 पाई। टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। हाइब्रिडेशन क्या आया? 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा? 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन, गलती हो गया यहां पर, 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा? 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp। 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। तो मेरे ख्याल से ये छोटा छोटा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हाइब्रिडेशन, अगर मॉलिक्यूल दिया रहे तो आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं दो माध्यम से। अगर स्ट्रक्चर दिया रहे तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देख लेंगे। अगर सारा सिग्मा है तो सभी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गए। डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। अगर बाय द वे इस तरह का कोई मॉलिक्यूल, अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तो वैसे केस में आप वहां से भी सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर लोन पेयर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, लोन पेयर निकालने का ट्रिक बता रहे हैं। लोन पेयर निकालने का ट्रिक देखो बेटा अच्छे से, लोन पेयर निकालने का ट्रिक बता रहा हूं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस साइड एटम, माइनस साइड एटम। ऐसे का मतलब क्या हो गया? एस ए का मतलब क्या हो गया? एस ए का मतलब हो गया साइड एटम।
यानी नंबर ऑफ साइड एटम कर देना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। क्लियर है? अगर इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो कैसे करेंगे वहां पे केस में? क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे डबल बॉन्डेड होंगे, तो डबल बॉन्ड के केस में क्या करेंगे? साइड एटम में आपको एक जोड़ देना है। जितना नंबर ऑफ साइड एटम होंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ देना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। साइड एटम +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो साइड एटम में ही एक जोड़ देना। वैसे केस में आप आराम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर? एक पेयर। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम लोग फॉलो करते हैं। पहला क्वेश्चन ही है आपका, लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें से कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। तो sp3 के आने के लिए कंडीशन क्या है? sp3 कब आएगा बेटा? बताइए आप लोग। अस्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए? 4। अस्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। इन चीजों को आपको रिवीजन कर लेना है। चलो देखते हैं यहां पर। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, PCl3। PCl3, तो PCl3 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? तो PCl3 में पहले लोन, आप दूसरी तरीका से निकाले लोन पेयर, पहले यहां पे निकाले लोन पेयर। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या दिए थे अभी आप लोगों को? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या दिए थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5, नंबर ऑफ साइड एटम 3, 2। तो 2 को पेयर करना है तो उसको 2/2, कितना पेयर हो गया बेटा? 1। आया बात समझ में? ये बात सबको समझ में आया? लोन पेयर कैसे निकाला गया? 5 सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का 5 होता है, यहां पर फास्फोरस का 5 होता है। साइड एटम कितना है बेटा? 3, तो 3 हो गए। तो 2/2 किया तो 1 आ गए। 1 क्या आ गया आपका? लोन पेयर। अब देखिए आपको निकालना हो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो जितना आपको यहां पर दिख रहा है क्लोरीन, यानी जितना साइड एटम यहां पे दिख जाए वही हमारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पर? 3। तो 3 + 1, अस्टेरिक नंबर यहां पे कितना है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर कितना है? 4। 4 का मतलब sp3। तो एक का sp3 तो आ गया। BCl3 का चेक करें, BCl3 का चेक करें बेटा। तो बी का बोरोन का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही चलते हैं, दूसरा ट्रिक ले रहे हैं हम। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन का 7, 7 21, 21 3 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 24। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा आए तो वैसे केस में इसको डिवाइड कर देना है 8 से, तो 8 तिहाई 24। 3 का मतलब क्या आ गया हाइब्रिडेशन? sp2। यानी पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इन सभी चीज को इरेज कर देते हैं। SnCl2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन
तो SN, इसके लिए देखो ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि SN कौन से ग्रुप में आते हैं और उसका क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो SN आता है आपका कार्बन फैमिली में, और कार्बन फैमिली आते ही आपको पता चल गया कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि SN कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो SN कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब बच्चे जानते हैं कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 और एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 दूना 14, 14 4 16, 16/8 दैट इज 2। बताओ स्टेरिक नंबर 2 आने पर हाइब्रिडेशन क्या आया था, sp। sp आते ही ये भी सेट कैंसिल हो गया। अगले इसमें कोई दिक्कत किसी को, कैसे निकाला बेटा SnCl2 का हाइब्रिडेशन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 + 14 16। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक करें। देखो यहाँ पे PCl3 तो आ ही रहा था, NH2- को चेक कर लेता हूं। NH2- टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 1 गुना 2 + 1 8/2 दैट इज sp3, CH3 पे 1 माइनस, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1 गुना 3 -1, 4 3 7/8/2 4, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। आया सब बच्चे को समझ में। तो ये देखो यहाँ पे सभी का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। NH2- का sp3 आया, Cl3- का sp3 आया, इससे पहले PCl3 का पता किए हैं। तो राइट आंसर इज 1 का आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे पूछ रहा है, SF4, CF4 और ZnF4। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला कैसे लिखाए थे भाई, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। मॉलिक्यूल लिखती जाइए, सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम लिखा हुआ था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 माइनस नंबर ऑफ साइड एटम कितना है, 4, तो 6 - 4 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, पेयर कितना आ गया, 1। पहले वाले में एक पेयर, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो बेटा CF4, तो CF4 में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 माइनस नंबर ऑफ साइड एटम 4, 4 - 4 क्या हो गया, 0। यहाँ पे लोन पेयर कितना आया, 0। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत काम करेगा सर ये फॉर्मूला, ये किसी किताब में आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम, इस हेल्प से आप आसानी से लोन पेयर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहले 1 मिनट, 10 कहीं पे आ रहा है ऑप्शन में, 1010, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो ZnF4 चेक करो बेटा, देखो 2 आएगा लोन पेयर। जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 8 माइनस साइड एटम कितना है, 4, 4 पेयर निकालना है, तो उसको डिवाइड बाई 2 से कर दीजिए, कितना पेयर आ गया बेटा, 2। आंसर इज 4, 102। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक, ये समझ में आया कैसे निकाला गया लोन पेयर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है, लोन पेयर के आधार पे ही एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया है। पूछा जा रहा है कि ZnF2, ZnF4 और ZnF6 में आपको बताना है लोन पेयर कितना होगा। मेरे ख्याल से जितने बच्चे सुन रहे हैं वो सभी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। जिन बच्चों को देख रहे हो वो आराम से पॉज करके अपना आंसर चेक करें कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे तो एक ही सेंट्रल एटम है, दैट इज जेनॉन है, और जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8।
पहले वाले केस में क्या होगा बेटा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6/2, कितना लोन पेयर आया 3। दूसरे वाले केस में क्या आएगा, 8 माइनस 4 तो 4/2 दैट इज 2। फिर आया तीसरा ऑप्शन 8 माइनस 6 2/2 3/2 कहीं ऐसा है, हाँ यहाँ है, आंसर इज 4 3/1। आया समझ में सब बच्चे को। मैंने कैसे निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो सर यहाँ पे क्वेश्चन जो आया है वो शेप के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो पहले आप लोगों को कुछ हम शेप का इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन पता करे और हाइब्रिडेशन के आधार पर अगर हमको शेप निकालना हो, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे उसको पहले लिखिए अपनी कॉपी में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन अगर आपका आया है 2, यानी हाइब्रिडेशन की जगह पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं अस्टेरिक नंबर। तो अस्टेरिक नंबर अगर हमारा 2 है और हाइब्रिडेशन हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, sp आएगा, तो इसका शेप क्या होगा, तो शेप होगा इसका लीनियर, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा 0। अब देखो ध्यान देना है अच्छे से, अगर हमारा एस्टेरिक नंबर क्या हो 3 हो, 3 होगा तो देखो यहां पे दो ऑप्शन रहेंगे, चाहे तो यहां पे 3 बॉन्ड पेयर हो और ये बॉन्ड पेयर या सिग्मा बोलिए इसको, बॉन्ड पेयर कहिए या सिग्मा कहिए और इसे लोन पेयर कहिए। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 हो तो हाइब्रिडेशन होगा, इसका शेप क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो तो शेप कैसा होगा, बेंट शेप होगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो दो प्रोबेबिलिटी होगी, चाहे तो बॉन्ड पेयर ही या सिग्मा बॉन्ड जिसको बोले वो अगर 3 हो, लोन पेयर 0 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो बेंट शेप होगा। अगर स्टेरिक नंबर कितना है 4, तो यहां पे भी 3 ऑप्शन है हमारे पास, 4 प्लस 0, 4 क्या है सिग्मा, 0 क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप कैसा होगा टेट्राहेड्रल। 3 प्लस 1 पिरामिडल, दो बॉन्ड पेयर 2 प्लस 2 लोन पेयर, शेप वी शेप्ड। अगर एस्टेरिक नंबर क्या हो 5 हो, नंबरिंग दे देते 1 2 3 और ये 4। अगर एस्टेरिक नंबर 5 हो तो 5 प्लस 0 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखते जाएंगे आप लोग सब बच्चे। 4 प्लस अगर 1 हो इरेगुलर टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। या इसी को बोलते हैं हम लोग सी सॉ शेप। अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो बोला जाता है टी शेप्ड।
और 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो कहा जाएगा इसे लीनियर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टेरिक नंबर के हिसाब से। और स्टेरिक नंबर अगर हम आगे चलते हैं, 5 है ना। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर अगर क्या है 6 आएगा, 6 आएगा, 6 प्लस 0 ऑक्टाहेड्रल, 5 प्लस 1 स्क्वायर पिरामिडल, 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लेनर। और स्टेरिक नंबर 7 हो तो 7 प्लस 0 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और 6 प्लस 1 हो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इन पूरे चार्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओ सिट, 4 नंबर था ये। 5 और ये 6। इस तरह से आपको पूरा ये लिस्ट आपको याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कहां आएगा, देखो इधर। ट्राइगोनल प्लेनर, और पीछे जाते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर कहीं दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, जहां पे स्टेरिक नंबर आपको देखो 3 लिखा हुआ है, जहां स्टेरिक नंबर क्या लिखा हुआ है 3। देखो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 लिखा हुआ है। कब, जब बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 0 हो तभी आएगा ये ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। अब चेक करो बेटा, तो sp2 कब आएगा, एक एक करके चेक करो। ClF3, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7। अब फ्लोरीन का भी 7, 7 गुना 3, 7 क्या 7, 28, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24। कितना इलेक्ट्रॉन बचा आपके पास, देखो इसको 8 से डिवाइड किए तो 3 बार बेटा 4 बचा हुआ है अभी आपके पास। तो 4 जो बचा हुआ है उसको डिवाइड करो 2 से, 2 बाई 2, तो यहां पे आ गया 3 और 2 5, 5 आते ही कैंसिल, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट NCl3, NCl3, NCl3 का देखिए आंसर क्या आएगा। नाइट्रोजन का 5, क्लोरीन का 7 होता है, टोटल हो गया कितना बेटा 26। ये भी पार, पार कैसे हुआ, 8 तिहाई 24, 3 आ गया, आपको आना कितना चाहिए था 2, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। ये भी हमारा क्या होगा sp2 नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं CO3 2 माइनस, CO3
2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस छोतिया 18, तो छोतिया 18 जितना माइनस रहेगा उतना प्लस करना है। बताया था अभी जस्ट कि माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो छोतिया 18 4 22 2 24, यहाँ कितना आ रहा है 3, 3 का मतलब क्या हो गया sp2, इसका मतलब क्या हो गया CO3 का आंसर क्या आएगा CO3 2 माइनस कैसा हाइब्रिडेशन होगा sp2, और जिसका sp2 आएगा वो क्या होगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, जिसका sp2 आएगा वो क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इससे पहले NCl3 का चेक करो बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा था NCl3 में 5 प्लस 21, 21 5 26, 26 को 8 दिया 24, 3 तो हमने कहा है ही ऐसा ही आ रहा है, तो 2 और बढ़ेगा sp3 चला जाएगा। तो राइट आंसर इज CO3 2 माइनस। क्या सभी बच्चे यहां तक सीख पाए? अगर आपको मॉलिक्यूल दिया रहे तो क्या आप शेप निकाल लेंगे? शेप निकालने के लिए आपको हाइब्रिडेशन देखना होगा, और हाइब्रिडेशन देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फंडा याद रखना पड़ेगा। तो इसके आधार पर आप हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हैं। चलिए, which of the following has sp3 hybridized, which of the following has sp3 hybridization? चलो एक एक करके चलते हैं। जेनॉन F2 8 प्लस 14 22, 22 का मतलब 22 को शॉर्ट पे चलेंगे। 22 को देखो डिवाइड कैसे किया जाता है यहाँ पे, 22 का कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 22 दिया हुआ है तो 8 दूना 16, यहाँ पे क्या बचा काट के 6 बचा, तो 6 को फिर डिवाइड करो 2 से, क्योंकि तो 6 क्या है, 6 क्या है बेटा, 6 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 8 से कम है। अगर 8 से कम हो या 8 के बराबर हो तो कितना से डिवाइड किया जाता है 2 से, तो 2 तिहाई 6, तो यहां देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, तो अस्टेरिक नंबर हो गया ये 5। आपको आ रहा है आना चाहिए यहाँ पे sp3 आने के लिए स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए 4, sp3 आने के लिए स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए 4। अरे sp3 ऐसे भी सोचो ना, sp3 3p और 1s कितना हो गया 4, यहाँ तो 5 आ रहा है ना, 5 बटेगा तो 1s में बटेगा, 3p में बटेगा, 1d में जाएगा और बाइट, तो 5 का मतलब sp3d ना हो गया सर। चलो इसका मतलब ये हमारा हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा यहाँ पर sp3d। चलिए नेक्स्ट, जेनन F4 8 प्लस 28, 28 2 30 36, 36 बाई 8 32, कितना बचा आपके पास 8 चौक 32, 4 बचा, 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 4 है 2 6, दैट इज sp3d2। जेनन O3 8 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, छोतियाई 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 को डिवाइड करें 8 से तो 8 तिहाई 24, देखो यहाँ पे 26 को डिवाइड कर रहा हूं 8 तिहाई 24, क्या बचा आपके पास 2, 2 को डिवाइड करें 1 से कैंसिल, 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या हो गया बेटा हाइब्रिडेशन sp3। तो राइट आंसर इज जेनन O3। मेरे ख्याल से समझ में आया क्या किया हमने sp3 हाइब्रिडेशन का पता करने के लिए, ये कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रिक को अपनाया और इससे हमने हाइब्रिडेशन पता कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इन शेप? लीनियर कहां होगा, दो जगह होता है, लीनियर कहां होगा दो जगह होगा, पूरे ज्योमेट्री में लीनियर दो ही जगह होता है। एक हाइब्रिडेशन कब हो, जब sp हो, यानी स्टेरिक नंबर क्या होगा 2 हो। sp3d हाइब्रिडेशन में भी आता है जब स्टेरिक नंबर कितना होता है 5, लेकिन कंडीशन उसमें क्या था 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। कितना बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर और एक, सॉरी 4 1 5 नहीं, दो बॉन्ड पेयर और
तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, ये तीन क्या है हमारा लोन पेयर है। तो दो बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो तभी आपका क्या आएगा ज्योमेट्री लीनियर। अब चेक करें बेटा, दो तरह का स्टेडी नंबर आपको चेक करना होगा लीनियर के लिए। लीनियर के लिए दो तरह का ज्योमेट्री चेक करना होगा, चाहे तो स्टेडी नंबर 2 आ जाए, चाहे तो स्टेडी नंबर कितना आ जाए 5 आ जाए। चलो चेक करो, CO2 कार्बन का 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12, 12 4 बाई 16 sp यानी स्टेरिक नंबर 2। JnF2 8 प्लस 14, 14 8 22, 22 बाई 3, 8 दूना 22 को चेक करो बेटा, 8 दूना 16, 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 का मतलब क्या आएगा बेटा हाइब्रिडेशन sp3d। देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला होता है, देखो इधर ध्यान रखना अच्छे से इस बात को, ये हमारा दो जो आ रहा है ये दो हो गया बॉन्ड पेयर, ये आता है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नीचे वाला संख्या आता है ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा इसमें बॉन्ड पेयर कितना है 2, JnF2 में बॉन्ड पेयर कितना है 2 और लोन पेयर कितना है 3, क्योंकि अगर हम 22 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटा तो 16, तो ऊपर वाला संख्या जो है वो बॉन्ड पेयर और नीचे वाला संख्या क्या है लोन पेयर। और बाय द वे अगर हमें बाय स्ट्रक्चर देख के पता करना हो तो जितना संख्या बगल में लगा हुआ है, कितना फ्लोरीन है बगल में 2, तो 2 फ्लोरीन यानी 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कॉपी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम, वहां से आप लोन पेयर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर में क्या क्या आ गया, CO2 भी लीनियर, JnF2, तो राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 2। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कहां है। सुनो अच्छे से, क्या पूछा गया क्वेश्चन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो होना ही चाहिए और साथ साथ ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक यहां पर आपको एक ध्यान में रखना, एक बात को ध्यान में रखना बेटा, अगर sp3d हाइब्रिडेशन में हो और लोन पेयर अगर 0 आ जाए तो वही उसका शेप होता है और वही उसका ज्योमेट्री होता है। मैंने क्या कहा, अगर हाइब्रिडेशन sp3d आ रहा है तो शेप उसका क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ज्योमेट्री भी क्या होगा उसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शर्त क्या है कि लोन पेयर उसमें नहीं आना चाहिए, उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं आना चाहिए, जो कि कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा हो sp3d, क्योंकि लोन पेयर के आते ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा जिससे बॉन्ड एंगल में चेंज होगा और उसके शेप में भी चेंज आ जाएगा। तो लोन पेयर के आते ही मॉलिक्यूल के शेप में चेंज आ जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिस्ट में आप लोगों को दिखाया था कि अलग अलग लोन पेयर बढ़ने पर अलग अलग मॉलिक्यूल का शेप हो रहा था। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। पहले तो हमें चेक करना है sp3d किसका आ रहा है, तो SF4 चेक करते जाना है एक एक करके और साथ साथ चेक करना है कि यहाँ पे लोन पेयर है या नहीं है। चलो इसको क्वेश्चन को हम लोग ऐसा करते हैं ना, दूसरे फंडा वाले से चलते हैं जहां पर हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कैलकुलेट करना हो। सिग्मा बॉन्ड दैट इज कि आपको वहां पर देखना है कि बाहर का संख्या कितना है, यहाँ पर वही हमारा वहां पर सिग्मा कैलकुलेट करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं सिग्मा और इधर लिख देता हूं लोन पेयर। तो SF4 कितने सिग्मा बेटा, बाहर में कितना फ्लोरीन है 4, तो 4 सिग्मा और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 6, तो 6 में से 4 घटा दो 2/2, यानी यहाँ पे लोन पेयर कितना आया बेटा 1। नीचे आइए JnF2, आज दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें स्टेरिक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ के क्या संख्या आया 5, 5 का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा sp3d। JnF2 सिग्मा 2, लोन पेयर निकालना हो 8 माइनस 2, 6/2, 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 का मतलब sp3d। ClF3 कितना कितना सिग्मा 3, लोन पेयर कैसे निकालेंगे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 7, 7 में से 3 गया 4, 4 बाई 2, लोन पेयर कितना है बेटा 2, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू स्टेरिक नंबर, यानी यहां भी आ गया संख्या 5, 5 का मतलब sp3d, 5 का मतलब sp3d। अब लास्ट वाले को हम अलग पेन से लिख रहे हैं, देखो इधर PCl5, तो 5 कितना सिग्मा बेटा यहां पर 5, लोन पेयर चेक करो, तो लोन पेयर चेक करने के लिए फॉर्मूला यहां पे क्या लगाएंगे, तो देखो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से 5 गया 0, दैट इज हमारा लोन पेयर हो गया, सॉरी लोन पेयर हो गया यहां पर 0। स्टेरिक नंबर कितना है बेटा 5, हाइब्रिडेशन। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल इन पांचों में, देखो पांचों का स्टेरिक नंबर कितना है बेटा 5, सभी का हाइब्रिडेशन कितना है sp3d। मैंने क्या कहा कंसेप्ट कि वही हाइब्रिडेशन है जिसका शेप और ज्योमेट्री कब सिमिलर होगा, शेप और ज्योमेट्री कब सिमिलर होगा, जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होना चाहिए। कौन से मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 है, कौन से मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 0, यानी PCl5 में लोन पेयर 0, इसका मतलब PCl5 का हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा और ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आंसर इज PCl5। आया बात समझ में, क्या बोला हमने, फिर से सुनना अच्छे से, ज्योमेट्री कब और ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d होना चाहिए, और वो कब होगा, शर्त क्या है, जिसमें केमिकल स्पीसीज में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए, 0। विच ऑफ द फ्लोइंग आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्पीसीज। अब मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे इसको बना सकते हैं, आंसर क्या आएगा बेटा, चलो NO3 माइनस का ही ले लेता हूं क्योंकि ये अभी आया नहीं अपने को जल्दी। 5 प्लस 18 प्लस 1 24, 24 बाई 3, दैट इज sp2। BF3 3 प्लस 21 24 बाई 3, sp2। कार्बन CO3 2 माइनस 4 प्लस 18 प्लस 2, 18 4 22 24, 24 बाई 3, sp2। चेक करो CO2 का भी sp2 आया, NO3 माइनस का भी sp2 आ रहा है, CO3 2 माइनस का भी sp2 आ रहा है, BF3 का भी sp2 आ रहा है, आंसर इज ऑल आर करेक्ट। कैसे निकाला जा रहा है समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हम यह पता कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हमें बॉन्ड पे लोन पेयर से निकालना हो वहां से भी निकालेंगे, लेकिन अगर बॉन्ड पे लोन पे निकालना हो और क्योंकि आपके पास आयनिक स्पीसीज है, वैसे केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर का। अगर स्ट्रक्चर अगर आप पता कर लेते हैं, स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हैं तो निकाल लेंगे। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को देखिए बनाएंगे हम, CO3 2 माइनस, देखिए कितना है यहाँ पे है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा है ही है, कितने सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है, क्या सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है, नहीं, 0। तो 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। चलो यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, सुनो अच्छे से, यहाँ पर एक नया वर्ड आया आप लोगों के सामने, वर्ड क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल। क्या वर्ड है, आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल किसको बोलेंगे, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, सेम, सेम टाइप नहीं बोलते हैं इसको, सेम हाइब्रिडेशन ही बोल सकते हैं, ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। जिसका हाइब्रिडेशन सेम वो कैसा स्पीसीज होगा बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे चेक करो, पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, पहले वाले ऑप्शन में चलते हैं बेटा, इसमें देखते हैं CH3 प्लस, तो CH3 प्लस का मतलब हो गया कार्बन का 4 गुना 1 गुना 3, प्लस रहने पर इलेक्ट्रॉन हटाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? 4 3 7, 7 में से एक गया 6, 6/2 यानी 3, 3 का मतलब हो गया sp2। CH3 पर एक माइनस, CH3 पर एक माइनस, 4 3 +1 कितना आएगा बेटा? 8, 8/2 4, दैट इज sp3 कैंसिल। दोनों का हाइब्रिडेशन क्या आ गया? अलग अलग आ गया। हमने क्या कहा? आइसोस्ट्रक्चर होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम हाइब्रिडेशन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? दोनों का अलग अलग हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो अलग अलग हाइब्रिडेशन आने पर वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं कहलाएगा। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं बेटा, सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, BCl2। तो BCl2 में B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। क्लोरीन का 7 गुना 2 14, 16/2। हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटा? sp। नीचे बगल वाले के चेक करें, NO2 प्लस का 5 12, 12 में से एक गया 5, तो 12 5 17 1 16, 16/2 हाइब्रिडेशन sp। 2 का तो sp आ रहा है, देख लेता हूँ ZnF2 का sp आता है या नहीं आता है। 8 + 14, 14 8 22। देखो यहाँ पे 8 दूना 16 तो सही हो गया, 2 रहता तो ना sp होता, नहीं तो 2 से ऊपर जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन ये भी नहीं मैच करेगा। चलिए कुछ इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है? NH3 5, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 8/2 4, 4 का मतलब क्या हो गया बेटा? sp3। यहाँ पे देखो मिस्टेक है, ये जो पॉजिटिव है वो ऊपर आएगा, तो NH4 प्लस होगा, ये NH4 प्लस होगा। तो 5 + 1 गुना 4 -1, 8/2 हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा? sp3। CH4 मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए। C का होता है 4 गुना 1 गुना 4 8, 8/2 हाइब्रिडेशन sp3। तो आंसर इज 11 का थर्ड। कोई और भी क्वेश्चन है? नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे क्वेश्चन में इन चीजों को ध्यान में रखने वाली बात है कि स्टडी नंबर 6 रहेगा या 5 रहेगा या 7 रहेगा या 3 रहेगा या 2 रहेगा, तो क्या ज्योमेट्री होगा। और ध्यान रखें ज्योमेट्री और शेप कब इक्वल होता है? जब उसके पास लोन पेयर क्या हो, उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर क्या हो? अब्सेंट हो। लोन पेयर अब्सेंट रहने पे ज्योमेट्री और शेप क्या होता है? इक्वल हो जाता है। बात को ध्यान में रखना। आइसोस्ट्रक्चर एक बात बताया गया था, आइसोस्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जिस वैसा मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडेशन दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन, या दो से ज्यादा कोई केमिकल स्पेसिस जिसका हाइब्रिडेशन क्या है? सेम आ जाए। हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोस्ट्रक्चरल कहेंगे। ठीक है, और कुछ खास बात हम आपको बताना चाह रहे हैं पीछे से, जो जो खास बात है। हाँ इधर आइए, लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ साइड एटम। इससे आप निकाल सकते हैं। सिग्मा किसको बोलेंगे? साइड एटम को ही सिग्मा बोलेंगे जनरली। अगर ऑक्सीजन अगर रह जाए तो वहां पर समझ लेना कि वहां पर सिग्मा कैलकुलेट करने का तरीका, ऑक्सीजन अगर है तो वहां पर सिग्मा क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगा वो वहां भी तो सिग्मा होगा। नाइट्रोजन है तो भी सिग्मा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा 2 पाई। तो अगर साइड एटम को देख लेना, साइड एटम इज, लिख देता हूं नोटेबल पॉइंट, साइड एटम किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा? सिग्मा को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो आज का और पीछे जाते हैं। ठीक है, हाँ इस तरह से ये स्टडी नंबर निकालने का फॉर्मूला लिखा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा 1 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर।
आगे अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप लोग को यहाँ से जब जाना है क्लास से पूरा कंप्लीट देख के, पूरा देखने के बाद आप लोगों का भी एक काम रहेगा, एक ड्यूटी रहेगा। इन चीज़ों को तो पढ़ना ही है, रिवीजन करना ही है, आगे के नए वीडियो को देखना ही है। ठीक है। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। ओके, गुड बाय।